हेल्दी हो जा रे, हेल्दी हो जा रे, मोटापे को बाय बाय कर ले, मोटापे को बाय बाय कर ले। 2022 में हेल्दी हो जा रे, तू हेल्दी हो जा रे। दोस्तों नमस्कार। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ट्रैक सूट में बैठा हुआ हूँ। मैं कहीं से आ रहा था ग्राउंड से, तो मैंने सोचा कि आज बड़ी सारी बातें मैं आप लोगों से करी है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आज आप हेल्दी की बात की जाए, क्यों ना मैं आपसे बात करूं आपके स्वास्थ्य के बारे में। एक बहुत बड़ी समस्या हो रखी है दोस्तों भारत के निवासियों के बीच। मैं कुछ छोटी और मोटी टिप्स बताऊंगा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं उसको फॉलो करता हूं, और जिस चीज को मैं फॉलो नहीं करता उसके बारे में मैं बात करना पसंद नहीं करता। जो चीज मैं करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले वो ऐसा करें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ ही जीवन है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो हाँ दोस्तों, तो क्या करें? सबसे पहले दोस्तों, आप चाहे जैसे भी हैं, आप जैसा भी करना चाहते हैं, आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपने करना क्या है। आप कौन कौन सी वैसी गलतियां करते हैं जिस कारण आपके चाहते हुए भी न्यू ईयर जैसे कि आ रखा है, लोग बहुत सारे रिजोल्यूशन लेते हैं, जिसमें एक होता है कि मैं अपने आप को फिट रखूंगा, मैं अपने आप को स्वस्थ रखूंगा, लेकिन वो रख नहीं पाते। कौन कौन सी गलतियां करते हैं दोस्तों? तो मैं आपको आपकी गलतियों के बारे में ही आज बताऊंगा कि आप उन गलतियों को करना छोड़िए और स्वस्थ रहिए। बोलते हैं ना कि स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, उसी तरह सबसे जरूरी है कि स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जैसे कि कोरोना का ओमिक्रॉन वायरस जो हमारे पास पदार्पण हो रखा है, आज दिन प्रतिदिन केसें काफी बढ़ती जा रही हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो यह मेरा मानना है कि आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और कोरोना आपसे दूर रहेगा। बाकी जो होना है वो होगा। अगर हम कोशिश भी ना करें तो बुरी बात है, हम ये सोच के कि वही होगा जो हो रहा है। होने दीजिए होने वाले को, अपना काम तो शुरू कीजिए। हम गलतियां क्या क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। लेकिन गलतियों को जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि क्या है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप ठान लीजिए तो आप करिएगा, और आप अपने मोटापे को बाय बाय कीजिएगा और हेल्दी हो जाइएगा दोस्तों। सबसे पहले सो के उठते हैं तो गुनगुना पानी पीजिए, भर पेट पीजिए। सो के उठे, चाय की लत को छोड़िए, गुनगुना पानी पीजिए, और आप उसके बाद सबसे लास्ट में एक गिलास गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ के पीजिए दोस्तों। जिसको थोड़ा सा जॉइंट्स वगैरह की समस्या है तो थोड़ा इस चीज से दूर रहें। पैदल चलने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं बोलता कि आप दौड़िए, पैदल चलिए। योग कीजिए, बाहर अगर आप नहीं निकल सकते हैं, लॉकडाउन लग रहा है आपके इलाके में, आप बैठ के योग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। योग रहेंगे, योग करेंगे तो सारा कुछ ठीक रहेगा दोस्तों। और क्या करना है आपको? अपने खाने में फल फ्रूट और सलाद का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और डाइटिंग नहीं, भूखा नहीं रहना है, मैं कभी नहीं बोलता। आप ग्राउंड में मेहनत कीजिए, आप खाना खाइए जितना आपका भूख है, लेकिन ये अपने कैलोरी को खास ध्यान रखिए कि आप कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं और कितने उसको आप बर्न कर रहे हैं दोस्तों। इसका खास ख्याल रखना है आपने। तो आपका भूख नहीं मिट रहा है, आप कुछ मत कीजिए। आपने करना क्या है कि आपने फल फ्रूट और सलाद का इस्तेमाल करना है दोस्तों। एक काम आपने करना है। अब हम गलतियां क्या करते हैं, उन गलतियों को दूर करके हम हेल्दी रह सकते हैं दोस्तों। क्या क्या हम क्या करते हैं? हम बहुत सारी चीजें करते हैं, अपनी गलतियों को असलियत में स्वीकार हम नहीं करते हैं। हमको भूख लगता रहता है, हम खाना शुरू कर देते हैं, हम खाते हैं, और खाते खाते हम देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी असलियत को स्वीकार कीजिए दोस्तों। और हम ये बोलते हैं कि मैं मोटा नहीं हूं। अरे यार, मोटे कैसे नहीं हो? मैं दो आपको फॉर्मूला बताता हूं जिसको समझ के आप समझ जाइए कि आप मोटे हैं कि नहीं मोटे हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी हाइट सेंटीमीटर में है, उससे आप जैसे मान लीजिए कि आपकी हाइट 174 175 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप उसमें से 100 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। अगर 173 आपकी हाइट है तो आपकी आइडियल वेट होनी चाहिए 73 केजी। 173 माइनस 100 आपने किया, 73 केजी आपकी हाइट वेट होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो इसका मतलब आप मोटे हैं। और अगर आप मोटे हैं तो आप मान के चलिए दोस्तों कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और अंत में हार्ट की समस्या गिफ्ट में मिलने वाली है दोस्तों। और अगर जो मेरे दोस्त 35 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है, तो उनको तो बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है। आप मानिए कि आप मोटे हैं। पहले लोग बोलते थे कि उनका बच्चा
बहुत मोटा है, बहुत स्वस्थ है। नो बेटा, नो ही, अगर आप स्वस्थ नहीं है, आप बेटा सुनकर स्वस्थ नहीं है, आपको क्या है कि वो अपने बीमारी 3-4 जो उसको गिफ्ट के तौर पे मिलने लगी है, मिलने वाली है, उसके लिए वो है एकदम कृत संकल्पित होता जा रहा है, वो स्वस्थ नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों, आपका क्या है कि आप अपने असलियत को जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना ही सही होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूं, या तो आप अगर हर मोबाइल में आजकल है, गूगल में जाइए, बीएमआई कैलकुलेट कर लीजिए। आपकी बीएमआई अगर 25 से कम है तो आप स्वस्थ हैं। 18 से 25 तक को स्वस्थ माना जाता है। अगर 18 से कम है तो भी आप अस्वस्थ हैं, और 25 से ज्यादा है तो आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं, और आगे जा रहा है तो ओबेसिटी और बहुत सारी चीजें हैं, और बीमारियां आपको गिफ्ट में मिलने वाली है, तो उस गिफ्ट से आपको बचना है। तो स्वीकार कीजिए, जितना जल्दी स्वीकार कीजिएगा कि आप मोटे हैं उतना ही अच्छा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मानते तो हैं कि मैं कल से करूंगा, संडे से करूंगा, वीकेंड में करूंगा, और फिर क्या है, रूटीन को फॉलो नहीं करते और निराश हो जाते हैं। सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, जो चल रहा है चलने दो यार। अगर आपने मान लिया चलने दो यार, तो डॉक्टर चलना बंद करेंगे, उस रोज आपसे बर्दाश्त नहीं होगा दोस्तों। रूटीन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगर आपने ठान लिया है तो उसको अगली बार करने की कोशिश कीजिए, लेकिन छोड़िए मत। छोड़ना बहुत खराब है। तीसरा क्या है, नींद पूरी नहीं हो रही है। जिसकी नींद नहीं पूरी हो रही है, लोग बोला कि मैं तो एकदम खान पान मेरा दोस्त था और सारा कुछ था, और फिर भी मेरे को बीमारी लग गई। अरे दोस्तों, आपकी बीमारी कहां लग रही है? मैं आपको ये बता रहा हूं, आप अपनी नींद नहीं पूरी कर रहे हैं और आप स्ट्रेस में हैं, आपको शुगर होगा। आप अगर तनाव में हैं और आप की नींद नहीं पूरी हो रही है, आपको शुगर होगा। आजकल मोबाइल जो बना हुआ है, स्मार्टफोन, मैं भी बोल रहा हूं, जिसमें सारा कुछ चल रहा है, ये सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है। हम रात को बेड पे जाते हैं और मोबाइल को देखते देखते कब हमारे 12, 1, 2 बज जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है दोस्तों। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि नींद को पूरी करिए। आपने ठान लीजिए कि 10 बजे के बाद मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, तो आप 10 बजे सो जाइए। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे सोना निहायत ही आवश्यक है। अगर हम 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड। और इसका मतलब यह नहीं होता है कि मैं दिन के 9 बजे और 10 बजे तक सोता रहूं। अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो किसी ने बहुत अच्छा बोला है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यस, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। इसका मतलब आप कोशिश कीजिए कि सूर्योदय के साथ साथ आप भी जग जाइए। बोलते तो हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले जगिए, लेकिन नहीं जग पाते हैं, सूर्योदय के साथ जरूर जगिए। आप स्वस्थ रहिएगा, आप प्रसन्न रहिएगा दोस्तों। और तब तक कोशिश कर लीजिए कि सूर्योदय होने के साथ साथ या उसके पहले पहले आपकी नींद 6 से 7 से 8 घंटे पूरी हो। लेकिन मैं बोलता हूं, भागम भाग की जिंदगी है, आप विद्यार्थी हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप 6 घंटे तो जरूर सोइए दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, अपने आप हम और क्या करते हैं कि देर रात तक जागते हैं। वही मैं बोल रहा हूं, नींद पूरी नहीं होना उसी से संबंधित बात है कि देर रात तक हम जागते हैं। उसके बाद कैलोरी का हम खास ख्याल नहीं रखते। भूख लगती है, हम खाते हैं, और मैं उसको बोलता हूं कि आप खाते नहीं, आप चढ़ते हैं। मैं बोलता हूं 3 मील काफी है दोस्तों आदमी को जिंदा रहने के लिए। 3 मील में क्या होता है आपने कि आप 3 मील सुबह नाश्ता ले लीजिए, ब्रेकफास्ट लीजिए और रात का खाना लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए आपका, बहुत हेल्दी। हम उसमें कटौती कर देते हैं। नहीं, हेल्दी स्वस्थ होना है, ब्रेकफास्ट हेल्दी लीजिए। उसके बाद दिन का खाना आप ठीक लीजिए, सलाद वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, और रात का खाना बिल्कुल लगन लीजिए। हम उल्टा करते हैं, जहां हम पलते बढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं, वहां हमारे साथ होता क्या है कि हम रात को ही, हमारे घर कोई स्पेशल डिश बनेगी रात को, खीर बनेगा रात को, चिकन बनेगा रात को, जो भी चीज होगा रात को। हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है। लेकिन रात को हल्का खाइए दोस्तों, और नहीं तो वही खाते हैं और सो जाते हैं। अगर रात को आप हल्का नहीं खा सकते हैं तो आपके खाने और आपके सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। और उस दौरान आप सेडेंटरी लाइफ ना जी के आप चलना शुरू कीजिए, घूमिए, चलिए, फिरिए और सारा कुछ कीजिए। इसके बाद क्या होता है, इमोशनल ईटिंग होता है हमारे साथ। आप तनावग्रस्त मत रहिए दोस्तों। तनाव ही सब समस्या होकर जा रहा हो। आपको नींद नहीं आने देगा, वो आपको बीपी को बढ़ाएगा, आपको आपके शुगर को बढ़ाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको हार्ट डिजीज के नजदीक ले जाएगा और आप हार्ट से। इमोशनल ईटिंग नहीं करना है। बोलते हैं मैं आज बहुत खुश हो गया, चलो यार पार्टी करते हैं। दोस्तों, सिर्फ खुशी में लोग पार्टी नहीं करते हैं। अवसादग्रस्त होते हैं, कोई दिक्कत होती है, बोलते हैं चल 2 टीका लेते हैं, और टिकाने के बाद क्या खा लिया पता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज पक्का ध्यान रखना है, इमोशनल ईटिंग नहीं करनी है, कॉन्शियस रहना है अपने खाने के प्रति दोस्तों। और क्या होता है, हेल्दी स्नैक्स खाने की जरूरत है आपको।
हेल्दी स्नैक्स आप लीजिए, और जैसे ही आप हेल्दी स्नैक्स लेते हैं और उसमें आपको लगता है कि भूख लग रहा है, इमोशनल ईटिंग की जो बात करते हैं, हेल्दी स्नैक्स में क्या होता है, भूख लग रही है, ऐसा नहीं है, जंक फूड खाना शुरू कर दीजिए, और भर भर के जितने भी हैं, डोमिनोज है, बिल्कुल मैकडोनल्ड है और बाकी सारी हैं, भर भर के आपको उसमें मसाले, नमक, चीनी सारा कुछ डालते हैं, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल स्वीटन, आर्टिफिशियल साल्ट, सारा कुछ डाल रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य पर कितना इसका खराब असर पड़ रहा है दोस्तों। तो आपने क्या करना है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से क्या करना है, हेल्दी स्नैक्स लेना है, नहीं फ्रूट ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, कुछ फल खा लीजिए। और वो क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको भूख होता है, लेकिन असल में वो भूख नहीं होता है, होता क्या है कि वो प्यास होती है। पानी पीजिए, बोलते हैं ना, पानी को चबा चबा के पीजिए, घूट घूट करके, मुंह में घुमा घुमा के, ताकि उसका लार आपके अंदर जाए और आपके पाचन क्रियाओं को कम करे। क्या हुआ, हेल्दी स्नैक्स आप खा रहे हैं। सलाद कम खाना या नहीं खाना, यस दोस्तों, सलाद खाइए, ऐसा नहीं है कि आप प्याज खाइए, आप मूली खाइए, नहीं दोस्तों, आपको जो भी मिलता है, सीजनल फ्रूट है, एक फ्रूट काट लीजिए, खा लीजिए, खीरा ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, कुछ और, जिसको जो मना है, जो चीज मिलता है वो आप सलाद खाइए। सलाद से पहले, खाने से पहले खा के पेट भरिए। हम क्या करते हैं, 4 पीस प्याज के काटा और लेके रख लिया, मैं तो सलाद खा रहा हूं, नहीं दोस्तों। सलाद जो आपका है खाने में 400 से 500 ग्राम सलाद होना चाहिए आपके खाने में, आप खाइए। उसके बाद बाहर के भोजन को अवॉइड कीजिए। मैं नहीं बोलता कि बिल्कुल मत खाइए, खाइए, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप खाने को खाइए, लेकिन कम खाइए, आप घर का बना हुआ खाना खाइए। इसके बाद हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, हम पैदल नहीं चलते। पैदल चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति आज के समय में 8000 स्टेप से कम चल रहा है, वो अपने मोटापे को न्योता दे रहा है, बहुत सारी बीमारियों जो मैंने आपको बताई उसको न्योता दे रहा है। आप मानिए कि आप कितने में, सीढ़ियां नहीं चलते, हम लिफ्ट में चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, एसी से उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, सोफा पे जाते हैं, वहां से हम पैदल चल ही नहीं रहे हैं दोस्तों। पहले लोग पैदल जाते थे, साइकिलिंग करते थे, आज साइकिल के लिए लोग जिम जा रहे हैं। साइकिल चलाइए, पैदल चलिए, मैं तो पैदल बोलता हूं, जिसके लिए आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 माले 4 माले तक जाना है, सीढ़ियां खुद चलिए, थोड़े दूर जाना है, पार्किंग गाड़ी दूर पार्क करिए, वहां से फिर आइए घर में आपका जहां है। और क्या है, खाने और सोने के बीच में गैप रखिए दोस्तों, यस, 2 से 3 घंटे का गैप रखिए। ऑफिस आइए, हम क्या करते हैं, स्नैक्स ले लिया, कॉफी ले लिया, उसके बाद हम रात के 11 बजे खाना खाते हैं और 11:30 बजे सोने चले जाते हैं, 12 बजे तक हम खाना खाते हैं। मैं भी करता था दोस्तों, बहुत समस्याएं थी मेरे को, और मैं अभी जितनी चीजें आपसे बोली है ये सब अपने लाइफ में मैं इसको एडॉप्ट किया हूं। और कैलोरी, एक आदमी को 1200 से 1400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। हमने जो पढ़ाई करी थी अपने बचपन के टाइम में कि 2500-2600 कैलोरी की जरूरत होती है, उस समय जब हम पढ़ा करते थे, आप लोग भी पढ़ा करते होंगे, उस टाइम में क्या होता था, लोग पैदल बाजार जाया करते थे, वहां से आया करते थे, लोग हल चलाया करते थे, कुदाल चलाया करते थे, कुल्हाड़ियां चलाया करते थे, तो उनकी कैलोरी बर्न होती थी। लेकिन हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमको 1200 से 1400 कैलोरी की आवश्यकता है। आप अपने कैलोरी को काउंट करिए, अगर आप 2000 कैलोरी चले हैं तो आप खाए हैं, तो आपको ऐसा करना है कि उसमें से 600-700 कैलोरी बर्न करना होगा। कैसे करना है, आप सारे समझदार हैं, आप सारे समझ रहे हैं। वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, तो आज की बातचीत मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप स्वस्थ हैं, मेरी इन बातों को सुनकर एक मेरा दोस्त स्वस्थ हो रहा है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। आपको अगर कुछ इसमें और जानकारी लेनी है तो मेरे कॉल मुझे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसमें अपना कमेंट करके मुझसे मेरी राय ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं फैक्ट फन लिख से ही हूं, वहां पे आप डीएम करके मुझे डायरेक्ट और मेरे राय को ले सकते हैं। मैं सारी चीजें जो खुद करता हूं वही अपने दोस्तों से करने के लिए बोलता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, पेशेंस के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका दिल की असीम गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। मैं आपको स्वस्थ होते हुए सफलता के शिखर पर देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हेड्स ऑफ यू, थैंक यू।